हिंदी दिवस है। और ये देखकर अच्छा लग रहा है कि हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने भी हिंदी दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। 2011 के बाद से राज्य में हिंदी भाषी लोगों के उत्थान के लिए हमने कई प्रयास किए। हिंदी अकादमी की स्थापना से लेकर हिंदी विश्वविद्यालय और कई हिंदी कॉलेजों की स्थापना तक ये सब हमारी उपलब्धि है, जिन पर मुझे गर्व है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि ये जो शब्द उन्होंने कहे, केवल राजनैतिक रूप से लोगों को लुभाने के लिए ये शब्द कहे, या सही में हिंदी भाषियों के लिए वो कुछ करना चाहते? एक तरफ वो जो कह रहे, जब कह रही हैं कि मैंने हिंदी अकादमी का गठन किया, मैं उससे पूछना चाहता हूं कि हिंदी अकादमी का गठन तो आपने किया, लेकिन हिंदी अकादमी को अपना काम करने के लिए ईयरली बजटरी एलोकेशन क्या दिया? कितना रुपया आप हर साल उन्हें देती हैं? केवल हिंदी अकादमी का गठन कर देने से काम हो जाएगा? उसके लिए पैसा भी देना पड़ता है। क्या पैसा? आप घोषणा कीजिए कितना पैसा देती हैं। हिंदी भाषी लोग, जो पैसा सरकार देती है हिंदी अकादमी चलाने के लिए, लोग सुनेंगे तो शर्मिंदगी महसूस करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपने कहा कि आपने बंगाल में हिंदी कॉलेजों का गठन किया, हिंदी यूनिवर्सिटी का गठन किया। मैं एक उदाहरण दूं, आसनसोल का बीबी कॉलेज में आपने कहा था कि हिंदी कॉलेज बनाया जाएगा। क्या दिया आपने? कॉलेज में ही, बीबी कॉलेज में ही हिंदी शिफ्ट एक प्रारंभ कर दिया। बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी जो छात्र छात्राएं हैं, वो WBCS का एग्जाम अपनी भाषा में नहीं दे पाएंगे। ये निर्णय किसने लिया? आपकी सरकार ने लिया है ना। इसे आप वापस लेंगे क्या? बंगाल में रहने वाले जो हिंदी विद्यालय हैं, वहां जो पहले बांग्ला की पढ़ाई होती थी, वो किसने बंद किया? आपकी सरकार ने बंद किया। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 10 तक हर हिंदी भाषी स्कूल में एक सब्जेक्ट बांग्ला अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए, इसकी व्यवस्था आप करेंगे क्या? यदि ये आप करती हैं तो कम से कम 10-15 हजार बांग्ला भाषी लोगों को शिक्षक की नौकरी मिलेगी। वो आप नहीं करेंगे। आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि हिंदी भाषी लोग बाहरी हैं, हिंदी भाषियों को मेहमान आपने ही कहा था। जब तक आपके दिमाग में ये चलता रहेगा कि हिंदी भाषी लोग बाहरी हैं, वो बंगाल के मूल निवासी नहीं है, तब तक हिंदी भाषियों का भला नहीं होने वाला है। आज एक तरफ जब आप कह रही हैं कि हिंदी दिवस की शुभकामनाएं, दूसरी तरफ आपकी राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग ही आज काला दिवस मना रहे हैं, ब्लैक डे मना रहे हैं। एक तरफ आप कहती हैं कि हिंदी भाषियों को शुभकामनाएं, और दूसरी ओर काला दिवस मनाया जाता है, वो भी आपकी पार्टी की छत्रछाया में। आज ये क्या आप घोषणा करेंगी कि आज के दिन जो लोग ब्लैक डे मना रहे हैं, जो लोग काला दिवस मना रहे हैं, आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस के किसी मंच पर उन्हें नहीं देखा जाएगा? क्योंकि अतीत में हम लोगों ने देखा है कि आज जो लोग ब्लैक डे मना रहे हैं, अतीत में हम लोगों ने देखा है कि चुनाव प्रचार में आपके उम्मीदवारों के पक्ष में वो लोग प्रचार करते हैं, आपका महिमा मंडल करते हैं, और वही लोग आज ब्लैक डे मनाते हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ आप दिखा रही हैं कि मैं हिंदी भाषियों के साथ हूं, और दूसरे तरफ हिंदी भाषियों के खिलाफ जो लोग जहर उगल रहे हैं, उनको भी कहीं ना कहीं सरकारी संरक्षण मिल रहा है, आपके राजनीतिक पार्टी का संरक्षण। मिलती हूं कि आसनसोल में एक हिंदी भवन बना, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने जमीन दी, बाउंड्री बना दिया, नगर निगम के सहयोग से हिंदी भवन बना था। आपके प्रिय सांसद शत्रुघ्न सिन्हा जी ने हिंदी भवन का अस्तित्व समाप्त कर वहां अपना सांसद का कार्यालय बना दिया। यही हिंदी भाषियों के प्रति प्रेम है? आप बताइए तो कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे क्यों WBCS अफसर नहीं बन पाएंगे? जब तक बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी लोग अपने आप को रिक्शा वाला, ठेला वाला, मुठिया मजदूर, यहां तक जब तक आप अपने आप को सीमित रखा था, आप बहुत खुश थे। लेकिन जैसे वो डॉक्टर बनना शुरू करिए, प्रोफेसर बनना शुरू किए, साइंटिस्ट बनना शुरू किए, वो बंगाल की उन्नति में अपनी भूमिका निभाना चाहते हैं, अपने मेधा के माध्यम से उनसे उनका हक छीन लिया गया। आज यदि सही में आप हिंदी भाषियों के लिए कुछ करना चाहती हैं, तो केवल 2 घोषणा आप कीजिए कि आज जो लोग काला दिवस मना रहे हैं हिंदी दिवस के दिन, उनका तृणमूल कांग्रेस से कभी कोई संबंध नहीं रहेगा। तृणमूल कांग्रेस के किसी मंच में उन्हें नहीं चढ़ने दिया जाएगा। और दूसरा, बंगाल के हर हिंदी भाषी स्कूल में बांग्ला पढ़ाई अनिवार्य की जाएगी। ये बंगाल रविंद्रनाथ का बंगाल है, ये बंगाल नजरुल का बंगाल है, ये बंगाल सुभाष चंद्र का बंगाल है, ये बंगाल राजा राम मोहन राय का बंगाल है। इस बंगाल में भाषा के आधार पर लोगों को बांटने का प्रयास नहीं किया जाएगा। ये घोषणा जब करेंगी तो वो हिंदी भाषियों के लिए सही शुभकामनाएं होंगी। ये यदि नहीं करते, दिमाग में चलता रहेगा कि हिंदी भाषी लोग बाहरी हैं, चुनाव के समय उन्हें बाहरी कहा जाएगा, तो फिर हिंदी का भला नहीं हो सकता। पहले आप स्वीकार करें,
आपके लोग स्वीकार करें कि यहाँ बंगाल में रहने वाला हर व्यक्ति बंगाली है, चाहे वो बांग्ला में बात करता हो, हिंदी में बात करता हो, उर्दू में बात करता हो, संथाली में बात करता हो, गुरुमुखी में बात करता हो, नेपाली में बात करता हो। बांग्ला में बात करने वाला व्यक्ति बांग्ला भाषी बंगाली है, हिंदी में बात करने वाला व्यक्ति हिंदी भाषी बंगाली है, उर्दू में बात करने वाला व्यक्ति उर्दू भाषी बंगाली है। इस बात को आप स्वीकार करेंगी, हम भी यही के हैं, इस बात को स्वीकार यदि करेंगी, मन से जब स्वीकार करेंगी, तभी हिंदी भाषियों का भला हो पाएगा। अन्यथा ये सारे दिखावे हैं, केवल दिखावा कि मैं हिंदी भाषियों के लिए ये करना चाहती हूँ, वो करना चाहती हूँ, लेकिन हिंदी भाषियों के प्रति समाज में कड़वाहट बढ़ता रहेगा। विष फैलाने वाले लोगों को खुली छूट है, वो जब मन तब लोगों को, हिंदी भाषी लोगों को यहाँ गुटखाखोर कहा जाता है, हिंदी भाषी लोगों को बाहरी कहा जाता है, हिंदी भाषी लोगों को क्रिमिनल कहा जाता है, और यहाँ की सरकार चुपचाप बैठकर ये देखती रहती है, और आपके कुछ लोग इसका संरक्षण भी, इन लोगों को संरक्षण भी प्रदान करते हैं। तो एक तरफ आप हिंदी भाषी को गुटखाखोर कहेंगी, क्रिमिनल कहेंगी, बाहरी कहेंगी आपके लोग, और दूसरी तरफ आप उन्हें शुभकामनाएं देंगी। ये शुभकामना किस काम का? हम चाहते हैं कि हिंदी भाषी लोग, जो बंगाल में रहने वाले हिंदी भाषी लोग हैं, जो बंगाल की मिट्टी से प्यार करते हैं, जिन लोगों ने यहाँ जन्म ग्रहण किया है, इसी मिट्टी में अंतिम सांस लेंगे, ये निर्णय लिया है, उन्हें यहाँ का बनने दीजिए, यहाँ का रहने दीजिए, यहाँ के भूमि पुत्र या भूमि कन्या के रूप में उन्हें स्वीकार कीजिए, तभी हिंदी का भला होगा, हिंदी भाषियों का भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। फेशियल, मैनिक्योর বা পেডিকিওর, ওয়্যাক্স, হেয়ার কাট, হেয়ার ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে নেইল এক্সটেনশন, মেহেন্দি, ব্রাইডাল বা পার্টি মেকআপ সহ নারী সাজের সমস্ত পরিষেবা নিয়ে আপনার শহর কাঁচরাপাড়ায় এসে গেল বিউটি লর্ড পার্লার। আইব্রো, ম্যানিকিওর, পেডিকিওর, ভ্যাক্সিং, ডিটেন, every facial hair treatment available. Thank you so much. আধুনিক নারীর নতুন সাজঘর।